जय हिंद साथियों, आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे और अपने पठन क्रिया को आगे बढ़ा रहे होंगे। मेरे प्यारे ब्रिजेशियन, जैसा कि पिछली कई क्लासेस से मैंने आपको बताया है, फिजिक्स पढ़ाया है, केमिस्ट्री पढ़ाया है। फिजिक्स के लगभग हम लोग दूसरे चैप्टर के एंड में चल रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ रिवीजन के तौर पे चैप्टर 4 जो कि केमिस्ट्री का है, कार्बन एंड इट्स सॉल्यूशन या इट्स प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं, या आप उसको कुछ भी कई सारे नाम दे सकते हैं, लेकिन सबसे जो मेन है उसमें कार्बन है और उससे ज़्यादा मेन है हाइड्रोकार्बन। बातें मत करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इस सेशन को मैं दोबारा अब नहीं लूँगा। ये अब जो होना था वो हो गया। ये हमारे एक ही सेशन को बार बार लिया जाएगा तो समय बर्बाद होगा, इसलिए आपके पास बहुत ही कम समय है। सितंबर के बाद अक्टूबर लग जाएगा, अक्टूबर से आपका एकदम रिवीजन में की प्लानिंग है, तो इसलिए सितंबर में पूरा ख़त्म करना है हमको जो भी करना है। तो आपका जो भी आपके पास सामग्री आपको उपलब्ध कराई गई है, चाहे वो ऑनलाइन के साथ वीडियो हो, ऑफलाइन के थ्रू बुक हो, बुकलेट के साथ PDF हो, सारा आप रिवीजन करते रहिए। तो हमने आपको पिछली बार कई सारी चीज़ें बताया। हाइड्रोकार्बन क्या होता है एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे कि हमने लिखा हाइड्रो, क्या लिखा? हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रो से साथियों ध्यान दीजिएगा, हाइड्रो से जो बना है वो बना है H। क्या बना है? कार्बन से बना है C का मतलब हुआ कार्बन और H का मतलब मतलब हाइड्रोजन और कार्बन जब मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? बहुत आसान परिभाषा है। ये क्या करो बेटा, सबसे आसान सी परिभाषा हाइड्रोकार्बन की है कि वह यौगिक जो केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनता है हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जो केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनता है क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और मैंने कार्बन के नेम आपको बताया था। कार्बन के नेम में मैंने क्या बताया था कि C1 का नाम मैंने क्या बताया? मीथ। क्या बताया था? मीथ। फिर मैंने आपको बताया था C2 का नाम C3 का नाम बताया प्रोप, C4 का नाम बताया ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। C5 का नाम पेंट, C6 का नाम हेक्स, C7 का नाम हेप्ट, C8 का नाम ऑक्ट, C9 नॉन, C10। अभी तीनों को एक महीने के नाम से याद कर सकते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बाकी एथ मेथ प्रोप, क्या मेथ, एथ प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट और नॉन डेट। वैसे होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें जो अपने सिलेबस के लिए पढ़ना है वो केवल 10 पढ़ना है। अगर आप 10 तक अच्छी तरीके से जान जाएंगे बनाना तो दो चीज़ है आपके पास। अगर आप सूत्र बनाना सीख जाएंगे तो आप लाखों करोड़ों फार्मूला बना सकते हैं, लेकिन अगर आप सूत्र बनाना नहीं सीखेंगे तो क्या होगा, हर एक मोड़ पे आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। से आपको बोल देगा प्रोपेन तो बहुत आसान है, फार्मूला बना सकते हैं, और नहीं याद करो, फार्मूला बना पाओ तो भैया उसको याद करो। तो अगर मैं आपसे बोलूँ 30 हो जाएगा, एल्केन 30 हो जाएगा, या तो 30 फार्मूला याद करो या 3 फार्मूला याद करो। क्या आसान है? 3 फार्मूला याद है ना, 3 आसान है। 3 के फार्मूला की मदद से हम 30 भी बना लेंगे, आगे अगर और काम आएगा तो वो भी बना लेंगे। ये तो हो गया कार्बन नेम। मैंने हाइड्रोकार्बन के आपको प्रकार बताया था। एक होता है संतृप्त, क्या होता है? इसे बोलते हैं सेचुरेटेड। क्या बोलते हैं? सेचुरेटेड। दूसरा होता है असंतृप्त, अनसेचुरेटेड। ये होता है केवल एक प्रकार का। संतृप्त कितने प्रकार का होता है? एक, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। वह हाइड्रोकार्बन जिसके बीच कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और एकल वाले का नाम क्या भैया? एल्केन। क्या नाम है? बहुत आसान है, एकल वाले का क्या नाम है? एल्केन। और जो असंतृप्त होता है प्यारे मित्रों वो दो प्रकार का होता है। इसका पहला जो होता है वो होता है C डबल बॉन्ड C, और एक होता है साथियों C डबल बॉन्ड C। अब C डबल बॉन्ड वाले को बोलते हैं साथियों एल्कीन। बोलते हैं एल्कीन। क्या है? एल्कीन। और ये क्या है? एल्काइन। बहुत आसान है। एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि हाइड्रोकार्बन क्या है? कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त कितने प्रकार का होता है? एक प्रकार का। असंतृप्त दो प्रकार का। संतृप्त में क्या है? एल्केन। असंतृप्त में क्या है? और एल्काइन। मैं एक फार्मूला लिखता हूँ फिर आपसे पूछता हूँ, ये बोर्ड एग्जाम में आया वो फार्मूला आएगा CH4, C2H4 आए। क्या लिखा है? C2H4। अब सवाल कैसे पूछेगा? सवाल 3-4 तरीके से पूछ सकता है। पहले पूछेगा C2H4 का नाम बताओ,
तो नाम इसका क्या होगा भैया? एल्कीन का है, क्या है? कार्बन नंबर 2 क्या है? 8, तो एथीन हो गया। क्या होगा? ये तो बहुत सरल सवाल है। अब पूछ सकता है कि भैया बताइए जो एल्कीन है वो संतृप्त है कि असंतृप्त है? असंतृप्त। क्या है? मैंने बताया है कि जो एल्कीन है क्या है? असंतृप्त। जब एल्कीन असंतृप्त है तो एथीन भी असंतृप्त तो क्या हो गया? असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड। दूसरा सवाल क्या पूछ सकता है? इसका संरचना सूत्र बताओ, मतलब स्ट्रक्चर फार्मूला बताओ। तो कैसे बनेगा आप ध्यान दीजिए। इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन। कार्बन लिख लो मेरे भाई। बताओ एल्कीन में कितने कार्बन में बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड लगा दिया हमने। हमने आपको बताया था एक कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए? 4। एक कार्बन के पास कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4। अब ध्यान देखो, आपने खेल खेला होगा या आपने पुड़िया खेली होगी या कबड्डी खेला होगा, गुल्ली डंडा खेला होगा, कबड्डी कुछ भी खेला होगा, तो उसमें कौवा होते ये जो बीच वाला वाला कि दोनों पार्टी से खेला था। कभी कभी कोई खिलाड़ी होता है उनको कोई नहीं खिला होता तो भैया हमका खिला हम दोनों तरफ से खेल रहे। कप्तान तो अलग मैच में कई सारे मैच में होते हैं कि दोनों टीम के लिए खेलेगा। जो बॉन्ड होता है दोनों के लिए काम करेगा, इस कार्बन के लिए भी और इस कार्बन के लिए। तो बताओ अगर इसकी बात करें तो इसके पास ऑलरेडी कितने हैं? 2। और इसको चाहिए कितने? 2। चाहिए 4, लेकिन अब तो 2 हो गए। अब कितना चाहिए? 2 लगाए दो, चाहे नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ। चलो अब क्या है बात? हो पास तो ये है, कितना करता चाहिए? 2। चलो हमने 2 कर दिया। कितने हाइड्रोजन थे? 4। देखो लग जाएंगे। समझ में आया कुछ? अब इसको अगर अब एग्जाम में मानो ऐसे नहीं पूछा तो सवाल ऐसे पूछ सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो सवाल एक था, आंसर 1 2 3 4 तरीके से आंसर, 4 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। आप बस करना क्या है? बेसिकली पढ़ना। मैंने अभी तो बताया पिछली क्लास का इंट्रो है, जो मैंने अभी तक बताया है सब पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ा के रखा है। अब मैं आज जो सिखाऊंगा आपको स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना सिखाऊंगा। स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे बनाते हैं? जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि जो मैंने यहाँ पर ये बनाया है ये क्या है? स्ट्रक्चर फार्मूला है। यही पूछता है अधिकतर, यही पूछता है। तो अभी ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान देने की जरूरत है ज़्यादा। आप देखिएगा ये कार्बन नेम्स आपको जरूर याद होने चाहिए। कार्बन नेम्स याद होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी स्ट्रक्चर फार्मूला बनाने में और किसी का रासायनिक नाम लिखने में। एक होता है IUPAC नामन के लिए, क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फियर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये 2 नाम होते हैं। इसको मैं एक अलग क्लास आपके लिए लूँगा। देखिए जो एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है, उसके लिए तो कॉमनली मेन जो नाम होता है वही IUPAC नामन में चल जाता है। लेकिन जब हम लोग एल्कोहल पढ़ते हैं, एल्डिहाइड पढ़ते हैं, एस्टर पढ़ते हैं, एस्टल्डिहाइड पढ़ते हैं, ईथर पढ़ते हैं, तो वहाँ पर IUPAC नामन की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, क्योंकि एग्जाम में IUPAC नाम ही पूछता है। तो अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैं थोड़ा सा रेफरेंस लूँगा पिछली क्लास का। मैंने एल्केन तक आपको पढ़ा के रखा है, फिर भी मैं आपको बताऊँगा कि एल्केन का साथ जो फार्मूला एल्केन का क्या होता है? CH2N+2। देखिए एल्केन एल्केन CH2, एल्काइन एल्काइन क्या होगा? CH2 -2। आप ध्यान दीजिए N क्या है? मैं रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ N बराबर नंबर ऑफ कार्बन। क्या है? नंबर ऑफ मतलब कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन की संख्या। अब ध्यान दीजिएगा। चलो भाई आप मैंने लिख दिया बढ़िया से। अब नंबर ऑफ कार्बन का मतलब क्या होगा भैया? कि जहाँ ये N है वहाँ पे जो कार्बन हम लेंगे वो नंबर। अगर हम कार्बन 1 लेंगे तो यहाँ पर 1 रखेंगे, कार्बन नंबर 2 लेंगे 2 रखेंगे, कार्बन नंबर 4 लेंगे तो 4। मतलब जो रखेंगे वो लेना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के लिए मैं तीनों में बना के आपको दिखाता हूँ। नोट के लिए मैं आपको बता दूँ कि जो साथियों आपका कार्बन नंबर 1 है, जो कार्बन नंबर 1 है वो संतृप्त में केवल बनेगा। क्या मतलब? ये जो कार्बन नंबर 1 है, मैं यहाँ पे आपको इंट्रो दे रहा हूँ थोड़ा सा, कि जो कार्बन नंबर 1 है क्या नाम है? मेन। क्या है? अगर हम इसकी बात करें तो मैंने अभी आपको 2 तरीके से बताया है। संतृप्त क्या बताया है और एक बताया है असंतृप्त। ध्यान दीजिएगा। अब संतृप्त में बनेगा, असंतृप्त में नहीं। ओके, संतृप्त में बनेगा, असंतृप्त में नहीं बनेगा। कोई डाउट? गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया कि यहाँ पे जरूर याद रखिएगा, यही एग्जाम में फंसता है। कोई डाउट? इसमें क्यों नहीं बनेगा?
हाँ चलो, क्यों नहीं बनेगा? बहुत आसान तरीके से इनका सवाल है कि कार्बन नंबर 1 में असंतुलित में क्यों नहीं है। तो अभी देखिए क्यों नहीं बनेगा, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे कार्बन नंबर 1 लेते हैं, नाम क्या है? पूरा अटेंशन क्लास पे आपका होना चाहिए क्योंकि ये क्लास आपकी रिवीजन की लास्ट क्लास है चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? इनका सवाल है, सवाल पूछ भी सकता है, कोई टीचर पूछ सकता है, एग्जाम में आ सकता है कि भैया कार्बन नंबर 1 जो मेथ है वो असंतुलित में क्यों नहीं बनता। अभी लिखने की बारी नहीं है, अब समझने की बारी है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए हम कार्बन नंबर 1 लेते हैं, पहले एल्कीन के टेस्ट करते हैं। तो देखिए एल्कीन हो गया, सूत्र क्या है भैया? CnH2n। बस n पे क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। हमने 1 रखा, 2 गुणे 1 रखा, क्या बात? CaH2 तो होगा। चलो हम तो इसे बना लो, लेकिन मेन तो भैया स्ट्रक्चर होता है इसका। अब देखिए स्ट्रक्चर कितना है इसका? पहली बात तो ये असंतुलित एल्कीन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। हाइड्रोजन कितना है? 2। क्या ये हाइड्रोजन तो भी हो भैया। अब दोनों हाइड्रोजन बचा। अभी आपके दिमाग में आएगा भैया ये तो डबल बॉन्ड भी लग सकता है। तो भैया हमने क्या बताया? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगे। यह तो ऑलरेडी सिंगल कार्बन है, यहाँ कहाँ डबल बॉन्ड लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसलिए क्योंकि साथियों कार्बन की संयोजकता 4 होती है और यहाँ पर हल करने पर हमें केवल CH2 प्राप्त होता है, एक ही कार्बन प्राप्त होता है जो कि इसको संतुष्ट नहीं करेगा। इसलिए साथियों मेथ जो होता है मतलब कार्बन नंबर 1 होता है वो असंतृप्त में नहीं बनता। किसी को डाउट? कोई डाउट? चलिए अभी इस सवाल को हम तुरंत पूछेंगे। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है तो पूछूंगा एक बार जरूर। चलो बेटा, हेलो शिवा, बताओ कार्बन नंबर जो 1 है मेथ वो संतृप्त में तो बनेगा लेकिन असंतृप्त में क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। हाँ बहुत अच्छी बात है। और उसके पास 1 है कार्बन 1 वो तो वही सही है। और देखो एक बार सुनिए, बैठ जाइए। आपने इतना जो बताया उतना सही है लेकिन आपने संतुष्ट नहीं किया आंसर को। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, उसको 4 आदमी चाहिए, हल करने में केवल CH2 आया था। अब 2 ही लोग कहाँ उसको संतुष्ट कर पाएंगे? और भैया आपके मन में ये भी आ जाए कि एल्कीन जो डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होता है, यहाँ ऑलरेडी सिंगल कार्बन था तो कहीं लगेगा डबल बॉन्ड। इसलिए कार्बन नंबर 1 मेथ जो है असंतृप्त में नहीं बनता। आपको डाउट? आगे बढ़ जाएंगे। चलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक एक एग्जाम्पल सभी का। मैं लेता हूँ कार्बन नंबर 1 एल्कीन के लिए। तो देखिए CnH2n प्लस यानी कि जब क्या रखेंगे जो हम कार्बन लेंगे, जो हम C1 ले रहे हैं, मेथ नाम है, क्या नाम है? यानी कि जब क्या रखेंगे C1H 2 गुणे 1 प्लस C1 2 दूने 4। आप देखिए ना ध्यान से, C अकेला है लेकिन भैया ये संतृप्त है और संतृप्त में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल। अब ध्यान से देखो कितने हाइड्रोजन है? 4। अब बताओ इसको सहारा मिला कि नहीं मिला? जब इसको सहारा मिल गया तो ये बनेगा संतृप्त में कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो मैंने आपको समझा दिया कि कार्बन नंबर 1 संतृप्त में क्यों बनता है और असंतृप्त में क्यों नहीं बनता है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ बेटा, अभी इसीलिए मैं बोलता हूँ क्लास में टेंशन रखिए। बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है कि असंतृप्त में इसलिए नहीं बनता है क्योंकि कार्बन की संयोजकता होती है 4 होती है। और जब मैंने अभी हल किया था तो CH2 आया था, क्या था? CH2, जो इस कार्बन की संयोजकता को संतुष्ट नहीं करता। इसलिए कार्बन नंबर 1 जो कि मेथ है असंतृप्त में नहीं बने। ओके, एक बार आप कोशिश करिएगा घर पे रिपीट करने। अब देखिए ध्यान, ये मैं दूसरा एग्जाम्पल लूंगा CnH2n। अब मैंने अभी आपको अलर्ट कर दिया है कि असंतृप्त में कार्बन नंबर 1 नहीं बनेगा तो हम इसमें छेड़ेंगे नहीं। चलिए हम कार्बन नंबर कोई भी 5 ले लेते हैं। कार्बन नंबर 5 का नाम क्या है? पेंट। ध्यान दीजिएगा, पेंट क्या है? अब हम n की जब क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। C5H 2 गुणे 5 C5 5 दूने। देखिए ध्यान से, पहले नाम इसका पेंट था और ध्यान दीजिएगा जो एल्कीन होता है उसमें जुड़ता है ENE और जो एल्केन होता है जुड़ता है ANE। ये मैंने पहले आपको बता के रखा है। ENA यहाँ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? पेंटीन। और पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था मेथ। क्या था? और एन जुड़ेगा बनेगा मेथेन।
मीथेन एक नेचुरल गैस है। क्या है? कभी कभी एक नंबर ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक गैस कौन सी है। 2-3 एग्जाम्पल आपको देगा, लेकिन CH4 पे टिक लगाना, किसी और पे टिक मत लगाना। किस पे टिक लगाना है? CH4। एक नंबर का सवाल आता है, पूछता है प्राकृतिक गैस का उदाहरण है निम्नलिखित में से। फार्मूला पूछ सकता है, क्या बताइए, पूछ सकता है कि मीथेन का फार्मूला। मीथेन आपके गोबर में होता है। क्या होता है? गोबर में। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, मैंने पढ़ाया है फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में प्राकृतिक गैस का दहन, जब पे मैंने बताया कि कैसे कोई चीज जलती है। ठीक है, तो वहाँ पे एक बार ध्यान से आपको रिवीजन करना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं एल्काइन का, CnH2n -2। चलिए ध्यान से, अब इसमें से कोई भी आप ले सकते हो, जो आपकी इच्छा वो मैं ले सकता हूँ। बोलिए कोई। क्या क्या देख ले, चलो C10 लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, पीछे दिख रहा है याद को ना। यानी कि जब क्या लेंगे, पहले जो लेना है वो लेंगे। C10 लेना है हमें। चलिए ध्यान दीजिए, C10 का नाम क्या है? और मैं आपको बता दूं, जो एल्काइन होता है उसमें जुड़ता है साथियों YNE। ओके, YNE। अब ध्यान से देखिएगा, यानी कि जब हम 10 रखेंगे C10 हो जाएगा, H 2 × 10 हो जाएगा, माइनस का 2 होगा। चलिए C10 10 दूना और 20 में से हो जाएगा, यह 18 आया। पहला नाम क्या था? डेक। जुड़ेगा क्या? आइन, बना डेकाइन। क्या बना? तो डेकाइन का फार्मूला क्या बना? C10H18। मतलब C10 H18। अब मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो हम लोग अगले पेज में सीखेंगे। इसके स्ट्रक्चर को बातें मत करिए, ध्यान पूर्वक समझिए। सबसे पहले मैंने बताया CH4 क्या है? नेचुरल गैस है। क्या है? प्राकृतिक गैस है, जिसका नाम मीथेन है। वो एल्केन समूह का सदस्य है। क्या है? फिर एल्कीन समूह का मैंने आपको बताया पेंटीन, और एल्काइन समूह का बताया मैंने डेकाइन। यहाँ तक किसी को डाउट? सबसे ज्यादा आपको जो ज्यादा याद रखना है, ये 10 नाम याद रखना है और ये 3 फार्मूला याद रखना। और क्या जुड़ेगा, तो मैंने बताया एल्केन में ANE जुड़ेगा लास्ट में, और साथियों एल्कीन में जुड़ेगा ENA, एल्काइन में जुड़ेगा YNA। ये कहाँ जुड़ेगा? लास्ट में। क्या जुड़ेगा? जब आप पढ़ते प्रत्यय हिंदी में पढ़ा होगा, तो प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसकी शोभा बढ़ा देते हैं। तो वैसे ये जो आइन इन जो हम पढ़ रहे हैं, ये लास्ट में जुड़े। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? किसी को उतारना है इसमें से? चलिए उतार लीजिए आप लोग, शांत रहिए आप लोग। और अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सूत्र तुम बना लोगे, लेकिन स्ट्रक्चर में अगर एको बांड गलत होगा या एको बांड भी ज्यादा हो गया तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाए केवल एक बांड के चक्कर से। तो अभी जो मैंने कार्बन नंबर 10 बताया है आपको, कार्बन नंबर जो नेम बताया है, सभी के 3 के नाम बताया, हाइड्रोकार्बन के बारे में, हाइड्रोकार्बन का सूत्र बताया आपको, और साथ में मैंने उनके एक एग्जाम्पल्स भी बताए हैं। अब मैं कुछ सूत्र लिखूंगा अलग अलग तरीके से, उनका नाम पूछूंगा और स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूंगा। ध्यान दीजिएगा, और जिससे पूछा जाए कृपया वही बोले, बीच में न बोलेगा कोई। चलिए ध्यान दीजिएगा। ओके ओके, खड़े विशाल भाई बताइए, लिखा हुआ है C3H6। मेरा सवाल आपसे है कि ये किस समूह का है? एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है? एल्कीन है। अच्छा, कारण बताओ कि एल्कीन क्यों है? क्योंकि सर, हाँ बताइए बताइए। कार्बन 3 है, हाँ हाइड्रोजन 6 है, हाँ, सर अरे बोलो बोलो, सही बताया आपने, जो बताया वो सही बताया है। आपने जो भी बताया वो सही बताया है। दुगना है। दुगना है। क्या है? हाइड्रोजन। दूसरा कारण आप बता सकते हैं, क्योंकि जो साथियों एल्कीन होता है उसका फार्मूला CnH2 नहीं होता। बैठ जाइए। तो जब भी कारण पूछा जाए तो सबसे पहले फार्मूला बताओ। सबसे पहले क्या बताओ? फार्मूले से क्लियर हो चुका है कि जो हाइड्रोजन है कार्बन के नंबर से दुगना, जो हाइड्रोजन है कार्बन के नंबर के दुगना। तो जहाँ पर भी साथियों हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दोगुनी हो, क्या हो? वो होता है एल्कीन। क्या होता है? आप ध्यान दीजिए। इसका पहले नाम कैसे लिखेंगे? तो कार्बन 3 है। क्या है? नाम लिखने के लिए सबसे पहले, अभी उतारिए नहीं, नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम कार्बन को टच करेंगे। कार्बन कितना है? 3। तो मुझे पूछना, खड़ो पीके
पढ़ो। कार्बन नंबर 3 का नाम बताओ। एल्कीन। एल्कीन। कार्बन नंबर 3 का नाम, बातें मत करिए आप लोग। मैंने अभी आपसे बोला है कि अगर कोई बता रहा उसे बताने दो, बीच में मत बोलिए। क्या है? बैठ जाइए। अगर आप इस समय बता दो उसकी ताकत बन जाओगी, लेकिन वही सबसे बड़ी उसकी कमजोरी हो जाएगी। अगर आज जो तुम्हारे बताने से बता ले गए तो आज तो मजबूत बन जाएगा तुम्हारे सामने, सबके सामने, लेकिन आने वाले समय उसकी कमजोरी वही बन जाएगी। उसको मजबूत बनाना है, इसलिए आपको सपोर्ट वहाँ करना है जहाँ पे वो एकदम गिर जाए। ठीक है। C3 क्या है? प्रोप है। ओके। अब H6 हमारे साथ लिखा हुआ है, तो हम लिख लेंगे आप। चलिए, पहले था प्रोप। CnH2n मतलब एल्कीन है। एल्कीन में क्या जुड़ेगा? ENE। क्या जुड़ेगा? तो बना प्रोपीन। क्या बना? पहला सवाल पूछेगा कि भैया किस समूह का है, तो भैया एल्कीन समूह का है। दूसरा सवाल पूछेगा इसका नाम बताओ, तो नाम हो गया प्रोपीन। तीसरा सवाल पूछ सकता है इसका वो बताओ, ये संतृप्त है क्या? असंतृप्त। क्या है? चलिए, ये तो हो गया। चौथा सवाल पूछ सकता है इसका स्ट्रक्चर बताइए, मतलब कि इसका क्या बताना है, क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को, क्या बोलते हैं? संरचना। क्या बोलते हैं? हिंदी वाले में आएगा संरचना सूत्र लिखिए, और हिंदी के बाद इंग्लिश मीडियम में आएगा स्ट्रक्चर फार्मूला। ध्यान से देखिएगा। पहले कैसे बनता है? पहले कार्बन को बैठाओ। कार्बन एक वीआईपी इंसान है। कार्बन क्या है? कार्बन मेज है। क्या है? अब मेज लगेगा तभी तो कुर्सी लगेगी। खाना अगर कहीं खिलाया जाता है और मेज कुर्सी की व्यवस्था है तो पहले मेज लगाना पड़ेगा। तो कार्बन क्या है? मेज का काम करेगा। तो मेज कितने हैं? 3 मेज है, तो 3 मेज लगाइए। चलिए, क्योंकि ये एल्कीन है तो एक कार्बन के इसमें 2 मेहमान होंगे। तो कहीं जहाँ इच्छा वहाँ रख दो। चलो हम बाद में रखते हैं, बाद में रख दें। ओके। अब ध्यान दीजिएगा, एक कार्बन मतलब एक मेज के चारों ओर कितने आदमी हो सकते हैं? 4 आदमी। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन वाला जो टेबल है भैया, इसके चारों ओर कितने लोग हो सकते हैं? 4। और ऑलरेडी 2 तो बैठे हैं, कितने लोग और बैठ सकते हैं? 2 हमने और बैठा दिया। अब ध्यान देखिए, इसके पास 2 ऑलरेडी हैं। अब इसको कितना बैठा दें? क्यों ये बैठा 2? इसका देखे ना, इसके पास भी 2 बैठाएंगे। अब देखो ध्यान से, अब इस कार्बन के पास आ जाओ, इसके पास कितने हैं? 1। तो इसको कितना दे दे? 3। एक और ट्रिक तुमको हम बता दे पाओ, ये 3 मेहमान बैठे हुए हैं, सब पूरी खाते हैं अंदर। तो जब इसके पास पहुंचा, इसके पास जहाँ से वीआईपी इंसान बैठेगा वहीं से तो परोसना खाना शुरू होता है। और शादी में जहाँ दुल्हा बैठे तो शुरू होता काम। मान लो वीआईपी दुल्हा है, क्या है? तो जब यहाँ से चालू किया था तो दूल्हे के पास ऑलरेडी थाली, जो वीआईपी थाली रहा है, और 2 पूड़ी पड़ी रहा है। तो सबके रीत रिवाज की 4 पूड़ी कंबाइन में चाहिए। तो 2 पूड़ी के पास रहा तो करता 2 पूड़ी दे हो। जब आगे बढ़े उसके पास सैबरवा बैठा रहा है, तो सैबरवा पास कंबाइन है, तो ऑलरेडी 2 पूड़ी वहीं से साझा हो चुका है, तो पत्ता दे हो। अब बगल में एक बाराती बैठा है, तो एक ही पूड़ी साझा करी से, तो पत्ता दे हो। अब सबका तो पूड़ी दे दो भैया। एक गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 पूड़ी बढ़ चुकी है, मेज लग चुका है। अब देखो ध्यान से, सवाल ऐसे भी आ सकता है, चित्र ऐसा भैया। हाँ, चित्र कैसे आपने बनाया है? आपने जो बनाया थोड़ा सा गलत बनाया। क्यों गलत बनाया आपने? कि देखिए ध्यान से भैया, इसके बाद ऑलरेडी कितने पूरे हो? 3 पूरी हो चुके, और चाहिए कितना? 4 चाहिए, 3 हो गए, तो 1 चाहिए, 1 रख। ध्यान दीजिए, दूसरी तरीके से कैसे लिखेंगे? इसके पास कितने पूरी है? 3 पूरी है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड। इसके पास कितने पूरी हैं? 1। CH और डबल, इसके पास कितने हैं? 2। इस तरीके से भी फार्मूला लिखा जा सकता है। सवाल में एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, बना हुआ आ सकता है, ऐसे भी बना हुआ आ सकता है। ये क्या है? असंतृप्त है, एल्कीन है, साथ में कार्बन नंबर 3 है, तो प्रोपीन है। क्या है? प्रोपीन। इसमें कोई डाउट? कोई डाउट? अगला चित्र बनाए, फिर हम सूत्र लिखेंगे उसके बाद। क्या नीचे वाला ये नहीं पूछे, इसे बन के आएगा, देखिए ध्यान से। चलिए मैं और सिखा देता हूँ, देख नहीं ये नहीं पूछेगा, सूत्र लिखकर ऐसे आएगा। एक सूत्र मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं सूत्र लिखता हूँ कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ध्यान दीजिएगा, मैंने सूत्र थोड़ा अपग्रेड किया है, मतलब बढ़ाया है। मान लो सवाल में आएगा कि भैया जो सूत्र लिखा हुआ है इसका नाम लिखिए। क्या लिखिए? नाम करना मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा नाम करना कैसे लिखा जाए। तुम चित्र देखे
सूत्र से नाम बना लिए, लेकिन स्ट्रक्चर से नाम थोड़ा चैलेंजेस होता है। तो स्ट्रक्चर से नाम कैसे लिखा जाता है, मैं आपको एक सूत्र देता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है, देखिए एल्केन होगा तो एल्केन लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखना है? नहीं, आप एल्केन नहीं लिखना, देखिए शांत रहिए। पहले लिखेंगे कार्बन नेम्स। क्या लिखेंगे? कार्बन नेम। फिर क्या लिखेंगे भैया? लिखेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या लिखेंगे? हाइड्रोकार्बन बॉन्ड नेम। क्या लिखेंगे? तो केवल बॉन्ड नेम भी बोल सकते, ये सूत्र है, समझ लीजिए। और फिर उसके बाद काम ओके, उसके बाद काम अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया सामान्य नाम। कभी कभी आईयूपीएसी नाम बोल लेता है, तो मैंने अभी आपको बताया है कि आईयूपीएसी नाम का मैं अलग क्लास करेंगे। साधारण नाम की बात करते हैं। पहले क्या लिखना है? कार्बन नेम। ध्यान दीजिएगा, कार्बन नेम जितने कार्बन होंगे तो कार्बन नेम कितने? 1 2 3 4। चलिए ध्यान दीजिए, कार्बन कितना है? 4। ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोकार्बन बॉन्ड, तो मैं आपको पहले ऐसे सूत्र कंबाइन करके दिखाता हूँ। पहले नाम लिखिए, ध्यान दीजिए। 1 2 3 4, तो कार्बन नंबर 4 का नाम क्या है? ब्यूट। क्या नाम है? लिखेंगे पहले ब्यूट। क्या लिखेंगे? मैंने क्या बोला? हाइड्रोकार्बन बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है? डबल बॉन्ड। बड़ा से बड़ा बॉन्ड देखेंगे, बड़ा बॉन्ड क्या है? अब बताओ डबल बॉन्ड क्या है? एल्केन है कि एल्कीन है? और जब एल्कीन है तो क्या लगेगा? ईन। क्या लगेगा? इसका नाम हो गया ब्यूटीन। क्या हो गया? नो डाउट। एक सवाल पूछा जाए, शांत रहिएगा, शांत रहिएगा, घबराइएगा नहीं आप लोग। बस सवाल तुरंत आपसे पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, कुछ गलती, कुछ तो गलत हो रहा है दोस्त। अब सब पूछा जाए, एक बार देख लीजिए सभी लोग। अरे भाई से हमें इसका नाम बताओ क्या होगा, जल्दी करिए सभी लोग, सोचिए अपने मन में, ये कोई बोलेगा नहीं, सोचिए अपने आप रखिए, आंसर भी आपको सबको पता चलेगा। बहुत अच्छा, जल्दी करिए, सेकंड केवल आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी करिए। वाह वाह, कितना क्यों होगा प्रोटीन, ये बताओ, शांत रहिए। आए डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड लगने से प्रोटीन हो जाएगा। हाँ, केवल डबल बॉन्ड लगने से प्रोटीन नहीं हुआ है, तो कार्बन नंबर 3 है। क्या है? 1 2 3, बैठ जाइए। कार्बन 3 है, और कार्बन 3 का नाम क्या है? प्रोप। क्या नाम है? ध्यान दीजिएगा, प्रोप हो गया। भैया क्या कर रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा आधे बच्चों को, और वही नहीं समझ पा रहे जिनको अटेंशन नहीं है क्लास में, फिर बाद में कोई समझ में नहीं आया। कार्बन नंबर 3 का है प्रोप। कार्बन नंबर में लगा है डबल बॉन्ड। क्या लगा है? तीन। क्या होगा? प्रोपीन। नो डाउट। तो मैंने अभी आपको जितना सिखाया है उसमें सिखाया है मैंने आपको कि एल्केन क्या होता है, एल्केन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, तीनों का मैंने सूत्र आपको बता दिया है। सूत्र बताने के साथ साथ लास्ट में क्या जुड़ेगा? एन ए नाइन मैंने आपको बता दिया। स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया, स्ट्रक्चर से नाम बनाना सिखा दिया। लेकिन हिमेश की एक डिमांड है कि इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए, किसका था? C10H18 ना। ध्यान दीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन शांत रहिएगा। थोड़े प्राची जी, प्राची गुप्ता, शांत रहे, कोई बोलेगा नहीं। बताइए C10H18 का नाम क्या होगा? सबसे पहले नाम ना बता करके ये बताइए कि एल्कीन है, एल्काइन है, ये एल्काइन है। अच्छा, एल्कीन ही क्यों है ये बताइए, चुप रहिए। खड़े प्रिया, बताओ एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है? बहुत बढ़िया, एल्काइन क्यों है? ज्यादा नहीं, ये 2 कम है। क्या है? 2 गुने से 2। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। क्योंकि एल्काइन क्यों है साथियों? ये जो हाइड्रोजन है कार्बन के 2 गुने से 2 जब कार्बन से 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन होता है तो एल्काइन होता है। क्या होता है? अब हमें इसे स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर मतलब इसका संरचना वाला सूत्र बनाना। सबसे पहले मेज लगाएंगे, चलो कार्बन मेज है, 10 मेज लगा हुआ।
2 3 4 5 6 7 8 9 10 में लग गया। अब देखिए चाहे एल्केन हो चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन, इसमें केवल दूल्हा तो एक बारात, भैया शादी बारात में एक ही दूल्हा होता है, तो वीआईपी जगह एक ही होगा, तो जहाँ इच्छा हो वहाँ लगाओ, तो सबसे आगे नहीं। अब हम बीच में लगाएंगे, ध्यान दीजिए, इस बार दूल्हे को बीच में बिठाएंगे। एल्काइन है 3 बार, मतलब 3 कुड़ी उसके पास पहले से रहेगी। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए दूल्हा हम इस बार बीच में बिठा दिए। अरे बाद में उससे नहीं मतलब है, पहले परोसा लेकिन थाली जो आती है वो पहले सजा के आ जाती है। अब ध्यान दीजिए सभी लोग, सबसे पहली बात जो बॉन्ड लगेगा वो केवल एक ही जगह लगे, क्यों कि दूल्हा एक ही होता है बराबर। ओके, अब चाहे हम यहीं से बनाना शुरू करते हैं, यहीं से बैठाएंगे सभी को। इस दूल्हे के पास कितने पूड़ी हैं? 3। और दूल्हे को चाहिए कितना? 4। कितना चाहिए? 3 ऑलरेडी, कितना दे दें? 1। साइबलवा के पास कितना है? 3। चाहिए कितना? 4 चाहिए, 1 दे दे। 3 4 हो गया। अब बाराती तो सब ऐसे है नहीं बेचारे, कितने इसके पास है? 1। चाहिए कितना? 1 2 3। इसके पास कितना है? 1 2 3। समझ में आ रहा है पीछे? इसके पास कितना है? 1 2 3। इसके पास कितना है? 1 2 3। अब इधर आ जाओ, इसके पास कितना है? 1 2 3। इसके पास कितना है? 1 2 3। इसके पास 1 2 3। कितना समझ में आया? जब भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तब, हाँ देखो बेटा, बहुत अच्छी बात है, आपने जो भी बनाया होगा कहीं ना इंटरवल लगाया होगा, 3 1 4 पूड़ी, और बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये अभी वाला है ये, ठीक है देखिए ध्यान से। अब सबको हम पूड़ी दे देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पूरी थी, 18। अभी कभी होता है कि जब बारात में कहीं खाना परसो तो कहते तुम कैसे परसो, खाने नहीं परस पाए हो, खानों खत्म होते बेचारे सब बैठे भी हैं, खाना खत्म हो चुका है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि बहुत बच्चे अरबरी में स्मॉल लेटर बना के आएंगे, उनका पूरा गलत है। ध्यान देने वाली बात है, केमिस्ट्री बहुत ही पंक्चुअलिटी सब्जेक्ट बहुत मस्त है, खेल खेल में सीख जाओगे केमिस्ट्री, बारात शादी में खेल जाओगे, गुल्ली डंडा में खेल जाओगे, लेकिन अगर थोड़ा निशाना चूका तो आंखें फूट जाएगी। तो वैसे अगर थोड़ा सा गलती किए तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। अगर एच कैपिटल जब तुम स्मॉल लिख दिए, सी कैपिटल जब स्मॉल लिख दिए, पूरा का पूरा माजरा खराब हो जाए। इसलिए मेरा आपसे कहना, जो भी पढ़िए सही पढ़िए और सही तरीके से रिवीजन कीजिए। अब इसको आगे कैसे लिखेंगे? CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और फिर CH2, फिर CH2 से ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड से H2 CH2 CH2 CH3। अब ध्यान देखो, सवाल ऐसे भी आ सकता है, और एक सवाल कैसे आ सकता है, और एक सवाल आएगा, देखिए ध्यान से, CH3 CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड से, क्या बॉन्ड नहीं हो सकता है? बॉन्ड नहीं हो सकता। C से CH2, फिर CH2 CH2 और CH, बिना बॉन्ड का भी आ सकता और बॉन्ड वाला भी आ सकता। तो बिना बॉन्ड वाला कैसे पहचानेंगे? पहले कार्बन गिने, क्या गिने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कार्बन नंबर 10 का नाम कितना है? डेक। क्या है? अब हाइड्रोजन गिनिए, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 11 2 13 5 18। C10 H18 बना। कार्बन नंबर दुगुने से 2 हाइड्रोजन कम है, एल्काइन होगा, डेकाइन होगा। क्या होगा? डेकाइन, डेकाइन। क्या आप बताओ भाई, आज की क्लास में कोई डाउट पीछे समझ में आया? बड़े अभी सुफियान तुम एक बार बता दिया, आपको बताना है C4H8 का नाम। बातें मत करिए, दर्द करेगा भाई उसके बाद में। और C4H8 का नाम, एल्कीन तो है नाम। देखो, जब एल्कीन कब बोलेंगे? जब ग्रुप पूछा जाए, जब ग्रुप पूछा जाएगा तो एल्कीन बताओगे, इसका नाम बताओ, क्या नाम है? पता तो चले ऑनलाइन वालों को, कितना ऑफलाइन में
दम है कितना दम नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। तो आज की क्लास में कोई डाउट किसी को? इतना मैंने शुरू से अंत तक बताया अभी तक, एल्केन के बारे में, एल्कीन के बारे में, हाइड्रोकार्बन के बारे में, उनके सूत्र के बारे में, फार्मूला से स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से फार्मूला, फार्मूला से नाम, स्ट्रक्चर से नाम, दोनों मैंने बता दिया है। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी एक क्लास में आपको लूंगा IUPAC नाम की। हाँ भैया सुरेश, खड़े हो भाई, सुरेश खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। चलिए, डिमांड है आपकी, तो बताइए C2H2 का नाम। C2H2 नाम थोड़ा दिमाग लगाएगा, बहुत आसान है, अभी मैंने जल्दी से पढ़ाया। कैसे जब तुम अगर आपने एल्केन बताया तो किस बेस पे बताया? सर इसका बांड बराबर है। नहीं, बांड से नहीं होता भैया, एक समझिए, बैठो। यहाँ पे देखिए कार्बन नंबर दुगुना का 4 होना चाहिए, लेकिन 2 कम है, तो कार्बन नंबर दुगुने से 2 कम है, क्या होगा? क्योंकि कार्बन नंबर 2 का नाम क्या है? ए, तो क्या बनेगा? ओके ओके, कोई बात नहीं, डाउट था, खत्म हो गया, आप तो जानते हो तुरंत, ऐसे डाउट नहीं रह जाता मन में। कभी भी अगर आप नहीं बता पाए तो शर्म मत करिए कि हम नहीं बता पाए। आप रिवीजन करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो मैंने आज बताया है घर पे जाकर जरूर पढ़िए। और केमिस्ट्री का सबसे आसान तरीका है, सोने से थोड़ी देर पहले पढ़ो। सोने से थोड़ी देर पहले पढ़ के और सो जाओ, सुबह उठ के फ्रेश होकर एक बार जो रात में पढ़े हो पढ़ लो, केमिस्ट्री तुम जिंदगी में नहीं भूलोगे, मेरी पूरी गारंटी है, समझे? तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अभी इसकी 2 रिवीजन क्लास और होगी, एक होगा IUPAC नॉमेनक्लेचर और एक होगा जो इम्पोर्टेंट डिफिनीशन है, क्या है? उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा, फिर हम लोग फिर से फिजिक्स की ओर आएंगे। आप दोनों पढ़ते रहिए, जिससे रिवीजन भी होता रहेगा और पढ़ाई भी होती रहेगी। आपसे रिक्वेस्ट है, केमिस्ट्री रिवीजन कीजिए, आपका जल्द ही 1 से 4 चैप्टर केमिस्ट्री का टेस्ट होने वाला है। बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।